नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग अजीर्ण अर्थात अपच, पेट में जलन, ढकार और मल में चिकनाहट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके लक्षण को देखेंगे, इसके कारणों को देखेंगे और तब इसकी चिकित्सा व्यवस्था हम लोग समुचित चिकित्सा व्यवस्था करेंगे कि इसकी चिकित्सा व्यवस्था कैसे होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को वातज, पित्तज और कफज तीनों प्रकृति के ऊपर बनाना है। तो इसको दो पार्ट में हम बना रहे हैं। एक पार्ट आपके पास भेज रहे हैं और दूसरा पार्ट फिर हम अगले दिन आपके पास तैयार करके भेज देंगे, जिससे कि आपको भरपूर इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, उदर रोगों की उत्पत्ति मंदाग्नि से शुरू होती है, अर्थात जब पाचक अग्नि मंद हो जाती है तो उसके चलते अजीर्ण हो जाता है। जीर्ण का शाब्दिक अर्थ जो होता है पुराना, जीर्ण शीर्ण या खस्ताहाल होता है। यानी देखिए, जो खाया हुआ भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उस अवस्था को हम जीर्ण कहते हैं, और जब तक हजम न हो तब तक की अवस्था को अजीर्ण कहा जाता है, जिसके चलते बदहजमी हो जाता है या उसको डिस्पेप्सिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये चूँकि वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति तीन प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। तो हम पार्ट 1 में वातज और पित्तज के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और यह जानने का प्रयास हम लोग करेंगे कि वातज वाले का कारण क्या है। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि जो वातज प्रकृति के लोग हैं उनका जो कारण है वो शोक, भय, निराशा, दुख, उपवास, रूखा सूखा भोजन, अत्यधिक परिश्रम, शीतल वातावरण में रहना। और इसके चलते आमाशय में क्या होता है कि पाचक रस बिल्कुल मंद हो जाता है और उसकी जो पाचक रस की शक्ति है पचाने की वो भी क्षीण हो जाती है, जिसके चलते भोजन पचने में देर होता है या जिसे पचने में विलम्ब होता है। तो उनको जो लक्षण होता है, तो जो वातज प्रकृति के लोग हैं उनमें जो लक्षण मिलेगा, तो लक्षण में ये मिलेगा कि पेट में हल्का दर्द, पेट फूलना, गैस बनना, अपान वायु का रुकना, यानी न उनका ढकार ऊपर से आएगा और न नीचे से वायु रिलीज करती है। तो उसके चलते क्या हो जाता है कि जब न ऊपर से वायु निकले और न नीचे से वायु निकले तो शरीर में जकड़न का लक्षण मिलने लगता है। तो ऐसे प्रकृति के लोगों के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद में दी गई है उसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक और मिश्री, ये सब 50-50 ग्राम के मात्रा में यानी बराबर मात्रा में लेकर के कपड़छान चूर्ण तैयार कर लेना है और उसमें से खाना खाने के बाद से 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से सुबह शाम लेना है। और उनको खाना खाने से पहले शिवछार चूर्ण या लौण भास्कर चूर्ण में से कोई एक 2 ग्राम के मात्रा में यानी खाना खाने से 10 मिनट पहले ले लेना होता है। तो वो जो खाएंगे पिएंगे वो भोजन भी पच जाएगा, उनको गैस भी नहीं बनेगा, ढकार भी नहीं आएगा, मल में चिकनाहट भी नहीं होगा और जब खाया पिया भोजन पच जाता है तो शरीर भी पूरी हल्की रहती है और ऊर्जा भी उस भोजन से हमको मिलता है। दोस्तों, अब हम पित्तज प्रकृति के लोगों को देखते हैं कि जिन लोगों में पित्तज प्रकृति होती है, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है। आपको पित्तज प्रकृति क्या होता है, वातज प्रकृति क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। तो ये पित्तज प्रकृति के लोगों का जो कारण है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आदमी अत्यधिक तला भुना भोजन खाता है, मसालेदार भोजन खाता है, खटाई युक्त भोजन करता है, नमकीन ज़्यादा लेता है, अल्कोहल लेता है, धूम्रपान करता है, नॉनवेज खाता है,
तो एक तो पहले से ही उसकी प्रकृति पित्तज है और दूसरे में आग में घी डालने वाला वो काम करता है। तो उसके चलते जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसमें क्या होता है, लक्षण क्या मिलेगा जो पित्तज प्रकृति वाले लोग हैं कि पेट में जलन, छाती में जलन, खट्टी ढेकार आना, एपिगैस्ट्रिक पेन यानी जो अमाशय के पास में छाती के जस्ट नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें दर्द होता है, मुंह में कड़वा या चरपरा पानी आने लगता है, जी मिचलाने लगता है या कभी कभी बाई चांस उल्टी भी हो जाता है। तो ये लक्षण जिसको मिले तो दोस्तों उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है और इसके चलते जिनको मंदाग्नि हो जाती है और खाया पिया पचता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है कि सुबह में खाली पेट सूखा आंवला और मुलेठी का चूर्ण बना लेना है और उसमें से छोटे चम्मच से यानी 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम के मात्रा में आंवला और मुलेठी का चूर्ण बना करके उन्हें खाली पेट रोज़ ले लेना है ताज़े जल के साथ में। खाना खाने के बाद उन्हें क्या करना है, तो अविपत्तिकर चूर्ण आप बैजनाथ डाबर या किसी और अच्छी कंपनी का जो आपके यहाँ मिल जाए वो आप ले सकते हैं। उसमें से खाना खाने के बाद सुबह शाम गुनगुने पानी से या गुनगुना पानी ना आपको मिल सके तो ताज़े पानी से 3 ग्राम के मात्रा में ले लेना है। और अपथ्य में आपका क्या है कि आपको कभी भी जो ऊपर कारण आपने देखा है वो उन कारणों से परहेज करना है। एसिडिक भोजन नहीं करना है, दही नहीं खाना है और जो तला भुना जो भी कारण हम लोगों ने देखा था उन कारणों से आपको परहेज करना होगा। पथ्य में आपको क्या लेना है कि एसिडिक भोजन का तो आपको अवॉइड आपको करना है और एल्कलाइन भोजन जो भी यानी लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, तोरी, बंदा गोभी, ब्रोकोली, आलू, मूंग की दाल, चुकंदर आदि ये सब आपको खाना है। और फ्रूट्स में क्या लेना है, जैसे एप्पल यानी सेब, अनार और केला ये आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपने बीमारी का कारण भी पता लग गया होगा, लक्षण भी पता चल गया होगा और इसकी चिकित्सा व्यवस्था भी मैंने बता दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भोजन कीजिए, दवा लीजिए और इससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो फिर हम पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे। कफज प्रकृति के लिए जिनकी प्रकृति कफज है उनके लिए फिर थोड़ा सा हम इसका जो पार्ट 2 है बना करके आपके पास भेजेंगे जिससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का कष्ट करें।